नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जीवन के अंदर जब कभी ऐसा समय आ जाए कि वास्तव में आप बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंस गए हो, एक ऐसी परिस्थिति जिसके उत्पन्न होने पे हमें ये पूर्ण निश्चय हो कि हम किसी भी हाल में इस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते, हमें हमारा कोई भी प्रयत्न आगे बढ़ने के लिए मनोबल नहीं देता हो, ऐसी परिस्थिति के अंदर ऐसी घटना के समय आपको क्या करना चाहिए, यही आज के इस वीडियो में मुख्य बात है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। महाराज जी की सत्य घटना के द्वारा आपको ये सत्यापित भी हो जाएगा कि किस तरह से ऐसी घटना का सामना करना चाहिए। हो सकता है कि अभी तक ऐसी घटना आपके जीवन में नहीं आई हो, लेकिन कभी भी अगर ऐसी घटना के अंदर आप फंस जाते हैं और आपका मन मस्तिष्क दोनों ही शून्य हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर महाराज जी के द्वारा बताए गए इस मार्ग को अपनाकर आप बड़ी ही सुलभता के साथ में उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, ये बातें सुनकर आपके मन में शायद एक प्रश्न उठता होगा कि अगर हम किसी भी ईश्वरीय स्वरूप के साथ में हैं, किसी भी अलौकिक गुरु के श्री चरणों में हैं, तो फिर भला हमें ऐसी परिस्थिति में आने ही क्यों दिया जाता है? क्यों हमें हमारे जीवन के अंदर कभी ऐसे संकट का भी सामना करना पड़ता है जिसका समाधान या उस समय उस संकट से उबरना वास्तव में हमारे हाथ में बिल्कुल भी ना हो, 1% भी ना हो? तो आपको यहाँ पर बता दें कि ऐसा होता इसलिए है कि जिनके प्रति आप विश्वास में होते हो, जिनके प्रति आप भक्ति में होते हो, चाहे वह अलौकिक गुरु हो या ईश्वरीय स्वरूप हो, इन दोनों में से किसी भी आयाम के प्रति जब आप भक्ति में होते हो, तो निरंतर बढ़ती हुई भक्ति के साथ में आपका विश्वास बढ़ता जाता है और आने वाले कुछ समय को बिताने के बाद में कई बार आप लगभग इतना निश्चिंत हो जाते हो कि मेरे जीवन के अंदर कोई भी विपरीत घटना, विपरीत परिस्थिति किसी हाल में ऐसी नहीं आएगी जहाँ पर मैं उसका सामना न कर सकूँ, जहाँ पर मैं उसके सामने पूरी तरह से हार जाऊँ, अपने घुटने टेक दूँ। एक तरफ आपका जो ईश्वर गुरु पर विश्वास होता है, वही आपके इस नए विश्वास को भी जन्म देता है और इस कारण से जिस वेग और गति के साथ में आपने शुरुआत में भक्ति करी होती है, याद कीजिएगा दोस्तों, जब जीवन में संकट में फंसने के कारण कभी आपने भक्ति की वास्तव में शुरुआत की होगी, तो उस समय आप बहुत ही ज़्यादा वेगशील होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रयत्नशील होंगे, अपने ईश्वर के प्रति एक एक कर्तव्य को निभा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा आप में उत्साह भी होगा। लेकिन समय काल परिवर्तित होते होते जब आपका विश्वास पूर्ण रूप से अपने गुरु और अपने ईश्वर पर आकर टिक जाता है, तब आपके प्रयत्न कम होना शुरू हो जाते हैं। तब आप उन प्रयत्नों की एक सीमा बनाना शुरू कर लेते हो कि इस सीमा तक जाकर ही मुझे अपने प्रयत्न करने हैं, बाकी तो मेरे गुरु और मेरे ईश्वर देख लेंगे। ऐसे समय के अंदर ईश्वर आपको उस भ्रम से बाहर निकालते हैं जिस भ्रम में आप उन सीमाओं को तय करके ईश्वर और गुरु को भी उन सीमाओं के अंदर ले आते हो। अतएव ईश्वर और गुरु ही आपके समक्ष एक ऐसी घटना लेकर आते हैं जिस घटना में आप ये जान सके, समझ सकें कि आपके जीवन के सारे प्रयत्नों की जो भी अंतिम सीमा आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं या फिर तय कर लेते हैं, उस सीमा के समाप्त होते ही, उसकी अंतिम धार के समाप्त होते ही वास्तव में ईश्वर का आयाम शुरू होता है। ईश्वर को अपनी किसी भी सीमाओं में बांधना हम मनुष्यों के लिए संभव ही नहीं है। हम प्रयत्नों को कम करते हैं, इसी कारण से हम एक सीमा बना लेते हैं, एक लिमिट बना लेते हैं, जहाँ पर हम हमेशा ईश्वर और गुरु पर अपनी निर्भरता बना लेते हैं। भक्ति के इस अद्भुत गूढ़ रहस्य को समझने के लिए महाराज जी की एक सत्य घटना आज आपको सुनाएंगे, जिसके द्वारा आप बहुत ही सरलतम तरीके से इसे ग्रहण कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो देखते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में सारे नए वीडियो आप तक समय से पहुंच सकें। आइए अब आपको लेकर चलते हैं महाराज जी की इस बहुत ही अद्भुत घटना पर। दोस्तों, महाराज जी का इलाहाबाद में आना जाना अनेक बार होता रहता था। इसका प्रमुख कारण था कि इलाहाबाद में कई भक्त महाराज जी के थे जो बाबा की सेवा में हमेशा अपनी इच्छा बनाए रहते थे। वहीं पर इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले में महाराज जी के एक बहुत ही प्रिय भक्त रहते थे, श्री कन्हैया लाल जी। इन्हीं कन्हैया लाल जी के पुत्र प्रकाश नारायण ईस्टर्न जोन में टेलीफोन विभाग में डिविजनल मैनेजर थे।
श्री कन्हैयालाल जी की आयु तो काफ़ी हो चुकी थी। उनके बारे में बताया जाता है कि जब भी महाराज जी के समक्ष वह होते या फिर जब भी बाबा उनके घर पर आते, कन्हैयालाल जी महाराज जी के आते ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव के साथ में बाबा की स्वयं आरती करते थे। और जब तक कन्हैयालाल जी की आरती चलती थी, चाहे वो 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, 1 घंटे की क्यों ना हो, महाराज जी सामने तख़्त पर बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहते थे। सब कुछ बाबा की कृपा से उस समय स्थिर हो जाता था। मात्र और मात्र कन्हैयालाल जी की भक्ति का वेग प्रवाह में रहता था। ऐसी अद्भुत कृपा श्री कन्हैयालाल जी को बाबा के द्वारा प्राप्त थी। उन्हीं कन्हैयालाल जी के बड़े पुत्र श्री प्रकाश नारायण जी के साथ में यह घटना घटी थी। यह घटना घटी थी दोस्तों 20 जुलाई 1991 को, जब वह अधीनस्थ इंजीनियर के साथ में बर्मा की सीमा पर किसी टेलीफोन संयंत्र का निरीक्षण करने के लिए इम्फाल जा रहे थे। जिस रास्ते से ये सरकारी लोग जा रहे थे, वह रास्ता एक बहुत ही घना जंगल था, जहाँ पर जंगली जानवरों का एक तरफ खतरा तो था ही, वहीं पर कभी कभी संगीन लुटेरे भी मिल जाया करते थे। जब ये लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक एक युवक ने इनकी जीप को घेर लिया और जो ही इन्होंने उस युवक के सामने आते ही जीप को ब्रेक लगाया, तभी आसपास की जगह से दनादन 7-8 युवक और आ गए। प्रकाश नारायण जी ये देखकर बुरी तरह से घबरा उठे कि जो ये 7-8 युवक आसपास छुपे हुए अचानक से सामने आकर उन्हें घेर लिए थे। इन सभी के पास में AK-47 राइफल थी। दोस्तों, AK-47 जैसे घातक हथियार के द्वारा किसी को भी कुछ क्षणों के अंदर मृत्यु के घाट उतारा जा सकता है। श्री प्रकाश नारायण जी ये भली भांति जानते थे कि किसी एक ने भी फायर किया तो उनके प्राण एक क्षण भी नहीं लगाएंगे उनके शरीर को छोड़ने में। बस अपनी सांसों को हलक में अटकाए हुए श्री प्रकाश नारायण जी अपने साथी के साथ में चुपचाप खड़े थे। इन उग्रवादियों ने आगे बढ़कर इन लोगों को जीप छोड़ देने को कहा। प्रकाश नारायण जी उस समय कुछ भी नहीं सोच पाए। उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु आज इन उग्रवादियों के द्वारा पूर्ण निश्चित है और इसलिए इनसे कोई बातचीत करना या फिर इनका सामना करने का साहस करना, दोनों ही उनके लिए कुछ भी अनुकूल परिणाम लेकर नहीं आने वाले और इसीलिए उन्होंने एक भी प्रयत्न करना मुनासिब नहीं समझा। अब उनके पास में एक ही सहारा बचा था, वह भी सहारा तब अगर वो अगले क्षण जीवित रह पाते तो देख पाते कि हाँ, उस सहारे के द्वारा ही उनको सहारा मिला है। और ये सहारा कौन थे? या एकमात्र सहारा थे उनके लिए बाबा नीम करोली महाराज जी। तब कन्हैयालाल जी के बड़े पुत्र प्रकाश नारायण जी, जो इस घटना में फंस गए थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बस एक ही पंक्ति का निरंतर जाप करने लगे। कहने लगे, बाबा तुम रक्षक काहू को डरना, बाबा तुम रक्षक काहू को डरना। बस इसी पंक्ति को बार बार दोहरा रहे थे। उन्हें पता था कि न जाने कौन से क्षण में उनके प्राण बस निकले। लेकिन करुणा निधान बाबा जी चाहे कहीं भी हों, उन्होंने तो यहाँ तक शरीर भी सन 1973 में त्याग दिया था। फिर भी किसी भी अवस्था में होते हुए भी महाराज जी अपने हर एक भक्त की आर्तनाद पुकार को सुन लेते हैं। बाबा ने अगले ही एक ही क्षण में अपनी लीला कर दी। एक तरफ तो महाराज जी ने प्रकाश नारायण और इन लोगों की तेज धड़कनों को शांत करते हुए इनकी घबराहट दूर करी और अंतर्मन में इनको मनोबल दिया, और वहीं पर दूसरी तरफ वो जो 7-8 हथियारबंद युवकों ने इन्हें घेर रखा था, उन उग्रवादियों की बुद्धि महाराज जी ने कुंद कर दी। वे बिल्कुल शून्य भाव में चले गए। उनके तो मुखमंडल के हाव भाव ही पूरी तरह से बदल गए और अब सारी घबराहट दूर होते और मनोबल प्राप्त करते ही प्रकाश नारायण जी ने उन उग्रवादियों से मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, यह जो जीप है ये सरकारी जीप है। अगर हम आपको ये जीप दे देंगे तो हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। प्रकाश नारायण जी कहते हैं कि पता नहीं उस समय क्या हुआ, मैं उन लोगों को एक मित्र की भांति बात कर रहा था और सामने से मुझे भी एक मित्र के भाव में ही उनका जवाब मिला। उन उग्रवादियों में से एक ने कहा कि नहीं, तुम लोगों में से किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। एक काम करो, तुम यहाँ पर पास की झोपड़ी में बैठ जाओ, हम आधे घंटे में एक मरीज को अस्पताल पहुँचाकर वापस ये जीप तुमको कर देंगे। तब प्रकाश नारायण जी ने इसी में अपनी कुशलता देखी और जीप से उतरकर अपना सामान सहित नज़दीकी उस झोंपड़ी में चले गए। उग्रवादी उनके ड्राइवर के साथ में उनकी जीप को लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, उनका जो चालक था वह मणिपुरी था। उनके जाने के बाद में
उन जब ये लोग चले गए, इसके थोड़ा कुछ समय के बाद में प्रकाश नारायण जी और उनके साथ के अधिकारी अपना सामान उसी झोंपड़ी में छोड़कर बाहर आ गए और तभी इन्होंने दूर से देखा कि कुछ महिलाएं तो इनकी झोंपड़ी में ताला लगाकर कहीं पर चली गई हैं। इन लोगों को समझते देर न लगी कि महिलाएं भी उन उग्रवादियों से मिली हुई हैं। अगर ये लोग उस झोंपड़ी के अंदर होते विश्राम कर रहे होते तो इनका अपहरण भी हो सकता था। तभी अचानक से प्रकाश नारायण जी को बाबा की आकाशवाणी सुनाई दी। महाराज जी कह रहे थे, भाग जाओ, अच्छा मौका है। ये लोग तुरंत ही वहां से भागकर मुख्य सड़क पर आ गए। महाराज जी की कृपा से इन लोगों को तुरंत ही वहां पर एक सवारी गाड़ी भी मिल गई, जिसमें बैठकर प्रकाश नारायण जी और उनके साथ के अधिकारी लोग इम्फाल आ गए। इम्फाल आने के बाद में उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और अगले कई घंटों के बाद में उनका वह मणिपुरी ड्राइवर उनकी जीप और साथ में उनकी झोंपड़ी में रखा हुआ सामान लेकर वापस आ गया। उसने आकर बताया कि न जाने इन उग्रवादियों के स्वभाव में ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया था। ये लोग मुझे पूरे रास्ते एक मित्र सगे संबंधी की भांति बतिया रहे थे। मुझे कह रहे थे कि हमारा एक साथी बुरी तरह से घायल है, बस उस मरीज को अस्पताल पहुंचा दें और तुम्हें हम वापस भेज देंगे तुम्हारे उन्हीं साहब के पास में। आगे वो ड्राइवर कहते हैं कि उन्होंने वहां पहुंचकर एक मरीज को अस्पताल पहुंचाया और इसके बाद में वे उग्रवाद बाजार चले गए। उस बाजार में उन्होंने गोलीबारी करके एक युवती को अगवा कर लिया और वापस जंगल में लौट आए। काफ़ी देर तक जीप के पास में खड़ा रहने के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि ये लोग अब नहीं लौटेंगे। अतः मैं भी मन से सहज होकर उसी झोंपड़ी पर गया तो वहाँ पर मैंने ताला खुला पाया। अंदर जाकर मैंने सारा सामान लिया, जीप में डाला और मैं अब आपके पास में आ गया हूँ। दोस्तों, प्रकाश नारायण जी कहते हैं, ये सारी की सारी लीला महाराज जी ने अपने ही नियंत्रण के द्वारा रची थी। बाबा अगर नहीं होते तो उस ऐसी विषम परिस्थिति जहाँ पर उनका एक भी प्रयत्न उनके लिए कुछ भी अनुकूल परिणाम लाने लायक नहीं था, उस परिस्थिति के अंदर उन्हें बिल्कुल भी नहीं बचाया जा सकता था। उन्हें बचाने वाले और सहकुशल वापस लाने वाले, पूरी तरह से उनके मनोबल को बढ़ाकर उन्हें सहज भाव में लाने वाले कोई और नहीं, उनके पिताजी के परम ईश्वर परम गुरु बाबा नीम करोली महाराज जी हैं। इस प्रकार महाराज जी ने अपने भक्त के पुत्र को उग्रवादियों के चंगुल से छुड़ा लिया। अतः जीवन में जब भी कभी आप ऐसी घटना में पहुंच जाएं, ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएं, जहां पर आपको ये स्पष्ट ज्ञात हो कि आपका कोई भी प्रयत्न इस घटना में से अनुकूल परिणाम लेकर नहीं आएगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों सीधा महाराज जी से कहिए कि बाबा तुम रक्षक का हो को डरना। बस आप चाहे इस धरती के किसी भी कोने में क्यों ना हो, महाराज जी तक आपकी पुकार एक ही क्षण में पहुंच जाएगी और उस एक ही क्षण के समाप्त होने से पहले बाबा की कृपा भी आप तक अवश्य पहुंच जाएगी। हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।